सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जीवन के कुछ रहस्य होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और उस सीक्रेट्स को, उस रहस्य को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। तो एक कहावत है ना कि जो डिगा नहीं अपने पथ से, जो डिगा नहीं अपने पथ से, नित निरंतर अविराम चला। जो डिगा नहीं अपने पथ से, नित निरंतर अविराम चला। विश्राम नहीं शब्दों में जिसके, विश्राम नहीं शब्दों में जिसके, इतिहास में वही महान बना। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो डिगा नहीं अपने पथ से, नित निरंतर अविराम चला, मतलब कि अपने पथ से जो नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपने पथ से भटक जाते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। आपका रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। जो डिगा नहीं अपने पथ से, नित निरंतर अविराम चला। विश्राम नहीं शब्दों में जिसके, इतिहास में वही महान बना। आप भी महान बन सकते हो। तो बस आप इस बात को समझें, और ये मैंने मतलब जो लाइन बताया है इसका जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो अपने पथ से डेविएट नहीं होता है वो हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज हो। तो अपने पथ से, पाथ से डेविएट नहीं होना चाहिए। यू डू नॉट नीड टू डेविएट फ्रॉम योर पाथ। एंड नो रेस्ट इन योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स में रेस्ट नहीं होना चाहिए। देन your story will be written in the history. History में you will consider as the great person. जैसे ग्रेट अशोका थे, महान अशोक, ठीक है। और बड़े बड़े राजा हुए तो ये महान क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये अपने पद से कभी नहीं डिगे, इसीलिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब मैंने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूं आपको बच्चों की डेफिनेशंस। कुछ टर्म्स जो है वो जानना जरूरी है। तो सीक्वेंस जो आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको बस एक एक लाइन के थ्रू समझना है चीजों को, और जितना मैं बता रहा हूं उसको बस क्या करना है, अपडेट रखना अपने माइंड में। तो कोई बड़ी चीज नहीं है सीक्वेंस, और बहुत आसानी से आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन चाहे वो कहीं से भी दिया गया हो, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं। तो सीक्वेंस इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। जो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स का एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है ऑर्डरिंग। तो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जो संख्याएं होती है नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, आपका रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर का अरेंजमेंट है एक डेफिनिट ऑर्डर में, और कुछ रूल, कुछ नियम से बंधे होते हैं, वो इसे कहते हैं हम सीक्वेंस। तो अगला देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। तो वेरियस नंबर अकरिंग इन सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। तो मान लो कि सीक्वेंस बना आपका 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस बना उसमें आपका एक क्या है, टर्म है, दो क्या है, टर्म है। तो क्या कहा गया कि वेरियस नंबर जो सीक्वेंस में आता है उसे हम टर्म्स कहते हैं। तो पहला जो नंबर आएगा फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। दूसरा जो नंबर आएगा क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म। तीसरा जो नंबर आएगा क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म। तो एक आगे इसको डिनोट करते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को डिनोट करते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 A1। मतलब कि फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, कॉमा सेपरेट किया गया है। और ऐसे ही पता नहीं n टर्म क्या होगा, nth टर्म, मतलब कुछ भी हो सकता है, 100वां, 1000वां या इनफिनाइट। हियर सबस्क्रिप्ट डिनोट करता है पोजीशन ऑफ टर्म को। जैसे कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाया गया A1, तो 1 क्या है, सबस्क्रिप्ट है, तो ये पहला टर्म है। A2 इसका मतलब सबस्क्रिप्ट क्या है, 2, इसका मतलब दूसरा टर्म। A3 सबस्क्रिप्ट क्या है, 3, तो तीसरा टर्म। एंड AN तो सबस्क्रिप्ट क्या है, n, तो nth टर्म। तो फर्स्ट नंबर और नंबर एट फर्स्ट प्लेस को कहते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट किया जाता है A1 से। इन जनरल की बात करें तो जो नंबर nth प्लेस पर लाई करेगा उसे कहेंगे nth टर्म, और डिनोट करेंगे an से। जैसे कि यहाँ पे nth प्लेस पर क्या है, nth टर्म है, उसे डिनोट करते हैं an से। nth टर्म को हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस,
और nth टर्म जो होता है वही जनरल टर्म कहलाता है और इसकी यूनिट क्या रहता है a। अब देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि सीक्वेंस का डेफिनेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर, जो नंबर आप डेली बेसिस पे प्ले करते हैं उसका जो अरेंजमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में विद सम रूल, किसी नियम के थ्रू, तो उसे कहते हैं हम सीक्वेंस। तो माना कि सीक्वेंस जो है वो आपका इवन नंबर का मान के चलते हैं। लेट द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा बच्चों कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो गिनती की संख्याएं होती है 1 2 3, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 से इंफिनिटी तक, ये क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर बात किया गया इवन नेचुरल नंबर का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। तो यदि बात करें तो हम तो नेचुरल नंबर जीरो तो नहीं होता, जीरो क्या है, होल नंबर है। तो 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8, फिर क्या है 10 और डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं कि ये जो है सो आपका सीक्वेंस है, इसमें पहला नेचुरल नंबर क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर जो हो गया उसे हमने डिनोट किया a1 से, क्योंकि पहला टर्म को क्या कहा हमने, a1 फर्स्ट टर्म। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, a1 इक्वल टू हो गया 2, कितना हो गया 2। यदि हम बात करें कि सेकेंड इवन नेचुरल नंबर क्या है, तो सेकेंड इवन नेचुरल नंबर जो है वो a2 है, और a2 इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 4। तो क्या हो गया 2 इंटू ये 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4। इस तरीके से यदि आपसे बोला जाए कि थर्ड इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि आपका आंसर होगा a3। पूछ रहे हैं सर थर्ड इवन नेचुरल नंबर, इसका मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6, मतलब 6। ऐसे कर करके हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट है तो 2 इंटू 1, सेकेंड है तो 2 इंटू, मतलब कि पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो यदि मुझे nth नेचुरल नंबर निकालना है ऐसे करके an निकालना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू n, मतलब क्या हो गया 2n हो गया बच्चों, क्या हो गया 2n। तो जनरली हमें क्या समझ में आ गया, इससे क्या समझ में आता है कि जो nth आपका जो नेचुरल नंबर है वो 2n है। अब मान लिया कि मैंने सीधा बोल दिया कि अच्छा बताओ कि ये जो आपका सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंग 100 नेचुरल नंबर क्या होगा, a100 निकालो। a100 क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि a100 इक्वल टू 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, क्योंकि an इक्वल टू क्या बोला था मैंने 2n, क्या बोला था 2n, क्या हो गया 200 हो गया, आसानी से निकल गया। तो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। क्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ले लिया हमने। तो पहले पता है कि पहला जो ऑड नंबर है वो क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7। तो ऐसे करके आपका an तक पहुंच गया। अब यहां से रूल देखिए यदि, तो हमारा a1 कितना हो गया बच्चों, a1 हो गया आपका 1। क्या लिखा हमने 1, क्या लिखा 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू a1 है, और यदि हम बात करें दूसरे का, तो a2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1।
तो ये जो है सो A2 हो गया 2 इंटू टू माइनस वन। अब A3 निकालेंगे यदि, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस वन, मतलब कितना हो गया 5। तो A4 कितना हो गया, तो 2 इंटू फोर माइनस वन, मतलब कितना हो गया 7। ऐसे कर करके यदि हम an तक जाए बच्चों, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू जनरल रूल क्या देख रहे हैं हम कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है n, तो 2 इंटू n माइनस वन, मतलब कि 2n माइनस वन। ये nth क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है ना। इससे हम निकाल सकते हैं कोई भी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। तो हम जो है सो इस तरीके से देख रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर इवेंट नेचुरल नंबर कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। जैसे हम मानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है इस तरीके से, पहला नंबर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/, अब ये पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा क्या है बच्चों आपका 1/4 है, फिर 1/5 है, और ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि रूल कौन सा लग रहा है। तो पहला नंबर क्या है, रूल के हिसाब से A1 जो है आपका 1, तो मतलब 1/1 लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। A2 जो है आपका सेकेंड टर्म जो है वो 1/2 है, मतलब कि 1/2 है, इसका मतलब सेकेंड टर्म है, तो 1 2 इंटू, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। A3 जो है आपका वो है 1/3, क्या है 1/3। तो इस तरीके से आपका देखा जाए तो ये सो ऑन चलता जाएगा। यदि मैं बात करूंगा A5 का तो क्या हो जाएगा 1/5। मैं बात करूंगा A7 का तो क्या बोलोगे 1/7। मैं बोलूंगा A9 का तो क्या बोलोगे 1/9। इस तरीके से मैं यदि बोलूं कि A100 क्या होगा तो क्या बोलोगे आप 1/100। इसलिए an जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 1/n, 1/n, ये जनरल रूल हो गया। इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि A250 क्या होगा, तब क्या बोलोगे A250 इक्वल टू 1/250। अब बात करते हैं, ये जो आपको सीक्वेंस यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बात करते हैं कि लेट द सीक्वेंस ऑफ, पहले आपको सीक्वेंस जानना जरूरी है। लेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीक्वेंस देखें यदि हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 9, चौथा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों कि A1 कितना है, तो A1 इक्वल टू क्या है 1, और दैट मींस 1 का स्क्वायर। A2 जो है वो क्या है 4, 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर। बंद करो। अब चेक करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब होता है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 25। इसलिए इस तरीके से नंबर लिखा गया है। तो A1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो A2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर। A3 की बात करें यदि हम, तो क्या हो जाएगा 3 का मतलब A3 का मतलब क्या है 9, और 9 का मतलब क्या है
3 का स्क्वायर। तो ए 3 है तो 3 का स्क्वायर, यदि ए 4 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ए 4 का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ए 5 का मतलब क्या होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 25। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि एन क्या होगा, इसका जनरल रूल क्या होगा, जिस रूल को फॉलो करते आगे निकलता उसको कहते हैं एन। क्योंकि 5 है ए 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, इसीलिए एन लेंगे तो क्या हो जाएगा जनरल रूल, जनरल टर्म हो जाएगा एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। किस केस में, जब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की बात आएगी किसकी। तो यदि हम बात करते हैं कि फाइंड, इस केस में यदि हमें निकालना है ए 100, ए 100 कैसे निकालेंगे, तो ए 100 इक्वल टू 100 का स्क्वायर, कितना 100 का स्क्वायर, 100 से क्या होगा तो 1/10,000। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। मुझे बोले हैं कि ए 25 निकाल दीजिए, तो ए 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 625। ठीक है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस रूल से कि सीक्वेंस में कोई रूल को फॉलो किया है तो कैसे वो बना है। और जरूरी नहीं है कि सर्टेन रूल से ही बने, ये रिकर्सिव रिलेशन से ही बनता है। तो सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय सम रिकर्सिव रिलेशन, sequence formed by some recursive relation। रिकर्सिव रिलेशन क्या है देखते हैं। तो जैसे कि 1, जैसे पहला 1 है फिर 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो अब क्या लिख देंगे 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, अब क्या लिख देंगे 3 और 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, तो यहाँ लिख देंगे 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, 21 प्लस 31 कितना हो गया 13 कितना हो गया 34। इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें जो है सबका रिकर्सिव रिलेशन है, क्या है रिकर्सिव रिलेशन है। यदि हम बात करें a1 का, तो a1 इक्वल टू क्या है 1, a1 इक्वल टू क्या है 1। a2 की बात करें यदि हम, तो a2 जो है सबका क्या है 1, a2 कितना है 1। a3 की बात करें तो कैसे हो गया, तो ये जो है आपका a1 प्लस a2 हो गया, क्या हो गया a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 मतलब क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 मतलब 2। यदि हम a4 की बात करें, हम a4 की, a4 इक्वल टू क्या हो गया a3 a2 प्लस a3, a2 प्लस a3, तो ये हो गया a2 कितना है 2 प्लस 3 मतलब 5। तो इस तरीके से यदि हम चलते जाएं, तो यदि हम बात करें कि an कितना हो गया, तो आपका जो an हो जाएगा बच्चों n इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, n माइनस 1 माइनस प्लस n माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन 2। n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जनरल रूल हो गया। यदि मुझे पूछा जाए कि a50 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे a50 इक्वल टू जो है सो a50 माइनस 1 प्लस a50 माइनस 2 मतलब कि a49 प्लस a48। तो ये जो भी टर्म होगा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। राइट फर्स्ट 5 terms defined by sequence। फर्स्ट 5 terms बोला गया निकालने के लिए, और सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है। सीक्वेंस को कुछ रूल से डिफाइन किया गया, जैसे कि an इक्वल टू बताया गया
3n प्लस 2, 3n प्लस 2। तो ये हमारा जनरल रूल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a1 क्या होगा, a1 के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 मतलब कितना हो गया बच्चों, 5। फिर a2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 7, 3 गुना 6 से तो 8, 8। a3 यदि बोलता है तो a3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 11। a4 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 14। और a5 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 2 17। और इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि सभी में 3 का अंतर है। 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17 आ गया। तो इसी तरीके से आपका ये an जनरल रूल डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड है किसमें, जनरल रूल हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जनरल रूल की, an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो एक क्वेश्चन है, राइट 4 टर्म्स sequence defined by an equal to n square plus 1, an equal to n square plus 1। तो an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो बच्चों, डिफाइन का मतलब होता है कि इस रूल से वो बनेगा। हमें क्या करना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यदि पुट करेंगे n इक्वल टू 1 तो क्या बन जाएगा, a1 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। यदि a2 की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 5, 2 से कितना था 4। a3 की बात करें तो यदि हम क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 10। और यदि हम a4 की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। इस तरीके से ये सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है ना। और यदि हम a7 की बात करें रैंडमली तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। ये जो दो क्वेश्चन आपके हमने, एक क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय, ये डेफिनेशन दिया गया आपको, और दूसरा है व्हाट इज द 18th एंड 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय, ये रूल है आपका। तो यदि हम पहले क्वेश्चन को डील करते हैं तो क्या दिया है, गिवन है क्वेश्चन, यहां देखते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2 है। क्वेश्चन 1 का गिवन क्या है, तो गिवन है an इक्वल टू -1 का पावर n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n। अब यदि हम इसमें 1 2 3 टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है तो पुट करेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1। और आपको पता है बच्चों कि -1 का पावर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है 0 इंटू 2। और चूंकि 1 का -1 का पावर 0 का मतलब क्या है आपका, -1 का पावर 0 का मतलब है 1, क्योंकि 0 0 किसी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 मतलब आंसर कितना हो गया 2। यदि हम बात करें a2 की सेकेंड टर्म की, तो a2 का क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 2, क्या हो जाएगा -1 का पावर कितना होगा, 2 में से क्या तो 1 बचा और इंटू 2 का पावर 2। -1 का पावर 1 है मतलब ऑड है, तो इसका मतलब क्या होगा नेगेटिव, तो -1 इंटू 4 मतलब क्या हो गया -4। यदि आपको निकालना है बच्चों a3, क्या निकालना है a3 को क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 3, क्या हो गया -1 का पावर हो गया 2 इंटू 2 3 जा
2 का पावर 3 क्या होता है 8, क्या हो गया 8 हो गया। यदि मुझे निकालना है A4, क्या करेंगे -1 का पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 4। तो चूंकि ये -1 का पावर 3 हो गया और 3 का तो नेगेटिव है तो -16। और यदि मुझे निकालना है A5, तो A5 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, A5 इक्वल टू -1 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 5। -1 का पावर कितना हो गया 4 इंटू 2 का पावर 5 का मतलब क्या है 32। तो -1 का पावर पॉजिटिव इवन है, तो इवन का मतलब क्या है, क्योंकि इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 32। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों की रूल है आपका कि an इक्वल टू क्या है आपका, क्वेश्चन 2 का an इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन में n प्लस 4। तो ये जो है आपका रूल है। आपसे पूछ रहा है कि 18 टर्म क्या है, तो सो A18 की बात करें तो 18 का मतलब क्या है 18 इंटू 18 माइनस 3, क्योंकि n की जगह आप पुट कर देंगे 18 अपॉन में 18 प्लस 4, क्या आ जाएगा 18 इंटू 15 अपॉन में 22, और इसको कट कर दो तो ये हो गया 9 और ये हो गया 11, ये हो गया 15 9 जा 135 अपॉन में 11। ये तो 18 हो गया। आपसे क्या पूछा गया था A20 क्या है, तो पुट n इक्वल टू 20, पुट n इक्वल टू 20। जब A20 पूछा है तो क्या हो जाएगा A20 इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 3 अपॉन में 20 प्लस 4। कितना हो गया बच्चों 20 इंटू 17 अपॉन में 24, और ये 4 से 4 4 6 और ये 4 5, तो कितना हो गया 85 अपॉन में 6, 85 अपॉन में 6। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मतलब है वो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि सीक्वेंस क्या होता है। और सीक्वेंस कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करता है, जैसे कि पहले बताया गया कि उसमें कुछ ऐसे रूल होते हैं जिसके बेसिस पे वो बना होता है। और कभी कभी वो रिकर्सिव भी होता है, जैसे कि 1 के बाद फिर 1 आ रहा है तो क्या हो गया, फिर 2 आ रहा है तो पीछे के 2 टर्म जोड़ा गया, 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 के 2 1 1 2 फिर 3 आ गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्पेशल ये सीक्वेंस का ही टाइप है, जो आपको सीक्वेंस मैंने बताया उसका स्पेशल टाइप है, जिसमें ईच टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ करके वो डेफिनेट मैनर में क्या होते हैं अरेंज होते हैं। अब डेफिनेट मैनर में अरेंज होने का मतलब क्या है, देखो बच्चों ध्यान से समझना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा गया है इसको। जैसे मान लो कि आपके क्लास में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो बहुत तरीके से समझ सकते हैं इसको। जैसे कि पहले बच्चे को जो है सो 2 बर्गर दिया गया, दूसरे बच्चे को 4 बर्गर दिया गया, तीसरे को 6 बर्गर दिया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि सभी बच्चों के बीच में गैप जो क्रिएट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2 का + 2 का। तो आपसे बोला जाएगा कि 5वें बच्चे को कितना दिया गया था, आप बोलोगे कि जो है सो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो चौथे बच्चे को कितना दिया गया। तो इस रूल को निकालना पड़ेगा कि रूल क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि कैसे हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि पहले बच्चे को 2 जो है सो समोसे दिए गए, ठीक है, दूसरे बच्चे को 5 समोसा दिया गया, तो दोनों में अंतर निकालो कि कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो रहा है। तो पहले बच्चे को 2 दिया गया था, दूसरे को 5 दिया गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, तो 5 - 2 3 का। ऐसे तीसरे बच्चे को 8 दिया गया, तो तीसरे और दूसरे में कितने का अंतर है, फिर से 3 का अंतर है। चौथे बच्चे को 11 समोसे दिए गए, इसका मतलब 11, जो चौथा बच्चा को दिया गया 11 और तीसरे को कितना दिया गया था 8 समोसे। तो 11 में से 8 माइनस करोगे तो फिर से कितना आएगा आपके पास 3। तो हर एक केस में क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है, जो डिफरेंस है वो अलग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले केस में
दो अंतर है, हर केस में 3 का अंतर। आप पांचवें बच्चे को दिया गया तो वो जो है सो 14 समोसे दिए गए, फिर 17 दिया गया तो 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, फिर कैसे दिया जाएगा 23। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें जैसे यहाँ पे नंबर है 1 4, तो 4 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा 3, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, 13 में से 10 माइनस करोगे तो 3। हर एक केस में जो डिफरेंस होगा दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, जो प्रीसीडिंग टर्म और सक्सेसिव टर्म होगा उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो यदि कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड नंबर है, तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ऐसे ऑपरेट होता है एडिंग फिक्स्ड नंबर। जैसे एपी जो है सीक्वेंस है किसका, a1 a2 a3 an का, और यदि एग्जिस्ट करता है तो एक कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर होता है d जो सभी में लाई करता है। जैसे a2 की बात करें तो a1 प्लस d, फर्स्ट टर्म में d जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको a2। a3 कैसे मिलेगा तो a2 प्लस d, कैसे मिलेगा a2 प्लस d। इसका मतलब a2 क्या था हमारा a1 प्लस d, तो a1 प्लस d प्लस d तो a1 प्लस 2d। और a3 यदि हमने निकाला भी तो कैसे निकाला, तो a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यदि a4 की बात करेंगे तो a4 इक्वल टू क्या हो गया a3 प्लस डी, a3 प्लस डी क्या हो जाएगा आपको a4 दे देगा। तो a4 जो है, अब a3 जो a क्या है a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d, तो a1 और प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जनरल टर्म हो जाएगा हमारा, जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब 4 था तो 4 माइनस 1 किया, इसलिए n था तो n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म हो गया, क्या हो गया जनरल टर्म। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे मेन पॉइंट ये है बच्चों कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हर एक टर्म होता है उसके अगले टर्म और प्रीवियस टर्म में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा थ्रू आउट क्या होगा सेम होगा। अब माना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये a1 a2 a3 a4 ये सब यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यदि ऐसा है कि AP में है यदि, तो आपको ये समझना होगा बच्चों कि जो a2 है सेकेंड टर्म माइनस a1 वो क्या होगा आपका d के बराबर होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, d क्या होगा एक कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर। अब तीसरा टर्म क्या है a3, तो a3 माइनस a2 करोगे तब भी आपको d ही मिलना चाहिए और वो भी सेम होगा। यदि a4 माइनस a3 करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा d ही मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि an, अब क्या कर रहे हैं हम ये n, तो an और माइनस an माइनस 1 करेंगे क्योंकि 4 था तो 3 लेते हैं, an माइनस 1 करेंगे तब भी d ही मिलना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है। इससे हम चेक करते हैं कि गिवन टर्म्स एपी में है या नहीं है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अभी आपको मैं दे रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने चेक किया, सो दैट ईच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज इन एपी। क्वेश्चन है सो दैट ईच टर्म ऑफ गिवन sequence is in AP। AP में है कि नहीं है शो करना है। क्वेश्चन आपके पास सीधा सीधा देखते हैं, तो 9 15 21 27 फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। फाइंड फर्स्ट टर्म common difference नेक्स्ट टर्म। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों आपका, जो कि आपका एपी से स्टार्ट हो गया, स्केल्स मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 9 15 21 27। क्वेश्चन है 9 15
21, 27 एंड सो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों कि आपको देखना है कि ये जो है सो मान के चलोगे कि ये A1 क्या है, A1 इक्वल टू कितना हो गया 9, A2 इक्वल टू कितना हो गया 15, A3 इक्वल टू कितना हो गया 21 और A4 इक्वल टू कितना हो गया 27। तो ये एक आपको सीक्वेंस दिया गया है, इसको शो करना है कि एपी में है और फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। A1 मेरा क्या है 9, A2 कितना है 15, तीसरा टर्म A3 जो है आपका 21, A4 27 और चूंकि नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है तो A5 फाइंड करना है, इसमें A5 फाइंड करना है, A5 क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एपी में है। इसके लिए हम चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 कितना होता है। तो A2 माइनस A1 कितना होगा 15 माइनस 9 मतलब कितना होगा 6 हो गया बच्चों। अब ये पता नहीं है कि हमें एपी में है या नहीं है, तो सारा मैच नहीं करेगा। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2 कितना हो रहा है। A3 माइनस A2 कितना हो गया 21 माइनस 15 फिर से 6 हो गया। फिर तीसरा निकालेंगे A4 माइनस A3 कितना हो रहा है। तो A4 माइनस A3 जो है वो हो गया 27 माइनस 21 तो कितना हो गया 6। तो तीनों एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए क्या है ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए एपी में है। लिखेंगे एज D इक्वल टू 6 इन ईच केस so it is in AP, it is in AP, ये AP में है। अब AP में है तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया फर्स्ट टर्म। तो A1 कितना हो गया बच्चों, A1 हो गया आपका 9, कितना हो गया 9, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो है फर्स्ट टर्म। फिर पूछा गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है आपका कॉमन डिफरेंस वो हो गया 6, कितना हो गया 6। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं तो D इक्वल टू 6। और A5 जो पूछा गया आपसे तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है 27 है, 27 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 33, ये आपका निकल गया। तो अब फाइंड करना है जनरल टर्म ऑफ एन एपी और उसी को इस तरीके बोलते हैं कि यदि फर्स्ट टर्म आपका एपी का ए, फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, डी से डिनोट किया गया कॉमन डिफरेंस को। डी के बदला आप के से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी और चीज से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डिनोट करने का एक तरीका है डी। और जो है आपका शो करना है कि जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब कि आपका 100 टर्म हो सकता है या कोई भी टर्म जो आपको पता नहीं है। तो nth टर्म जो है आपका वो क्या है tn, क्या है tn। तो tn मतलब nth टर्म या फिर हम बात कर सकते हैं कि an nth टर्म, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके से हम लिखते हैं a1 a2 a3 an, तो इसी को टर्म कहा जाता है। एक को ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके nth टर्म। तो प्रूव करना है कि ये जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि आपको समझना चाहिए कि जो आपका a1 होगा बच्चों, यदि हम बात करें टर्म 1 की, तो टर्म 1 क्या होगा a, इसका मतलब a प्लस, अब टर्म 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू डी 0। यदि हम टर्म 2 की बात करें यदि हम, तो t2 इक्वल टू a प्लस, अब 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया ये a प्लस डी हो गया, क्या हो गया a प्लस डी। यदि हम बात करें कि t3 क्या है, तो t3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 2d, ठीक है।
इसी तरीके से हम सो ऑन निकलते चले जाएंगे। तो ये जो है सो आपका T4 क्या हो जाएगा, T4 का मतलब ये भी पूछ सकते हैं, T4 का मतलब ये भी है बच्चे T3 प्लस डी, ये भी समझना है। T3 प्लस डी मतलब क्या, A प्लस 2D प्लस डी, और चूंकि लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और यही होता है आपका क्या, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये तो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम यदि an पे जाए तो tn की बात करें तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या कहते हैं, a प्लस और n, यहाँ पे n4 था तो 4 माइनस 1, n3 था 3 माइनस 1, n2 था तो 2 माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। इसको tn बोला हमने, या इसी को an बोल सकते हैं nth टर्म, तो इसी को an भी बोल सकते हैं। तो an जो nth टर्म होगा AP का, वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको शब्दों में लिखे तो क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, ये हो गया टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके RS अग्रवाल का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ये एक्सरसाइज 5A का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये RS अग्रवाल का। फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP, जिसका 20th टर्म, तो ये जो है सो आपको फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP 9, 13, 17, 21, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और फाइंड द 20 टर्म निकालना है AP का। तो 20 टर्म में निकाल सकते हो, मैं बोलूंगा कुछ और टर्म भी, ये तो क्वेश्चन बुक का है, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ। यहाँ देखो सबसे पहले कि A1 जो है बच्चों आपका, वो क्या है, 9, A2 कितना है आपका, 13, A3 कितना है आपका, 17, A4 कितना है आपका, 21। अब इसको देखते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि A2 माइनस A1 कितना आता है। A2 माइनस A1 कितना हो गया, 13 माइनस 9, तो क्या 4 आ गया, तो 4 आ गया। फिर बोलोगे A3 माइनस A2 कितना आता है, तो A3 माइनस A2 कितना आ गया, 17 माइनस 13, क्या 4 आ गया, 4 आ गया। फिर आपका A4 माइनस A3, तो क्या हो गया, 21 माइनस 17, तो फिर से 4 आ गया, 4 आ गया। सभी केस में ये जो नंबर आया है, दो मतलब सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, तो आपका सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है इसमें, सक्सीडिंग टर्म, सबसे पहले तो आप टर्म लिखोगे, माइनस क्या करते हैं हम, प्रीसीडिंग टर्म, क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म, तो वो हमें क्या देता है, एक कांस्टेंट देता है। क्या देता है, कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर। ये जो कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर है, ये क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया बच्चों, वो हो गया आपका A1, और A1 इक्वल टू हो गया 9, A1 इक्वल टू 9। फिर लिखेंगे, ये गिवन है ये सब, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला है, कॉमन डिफरेंस। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस को, किससे, D से। तो कॉमन डिफरेंस D, और D इक्वल टू कितना आया, 4। फिर निकालना है आपको इसमें जो है सो, जैसे एक सिंपल सी बात करें यदि हम, कि यहाँ पर A5 निकालना है, A4 तो दे रखा है,
तो A5 इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो कि A5 इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस 4, क्योंकि 4 का कॉमन डिफरेंस है तो ये हो गया 25। लेकिन ऐसे जोड़ जोड़ के हम निकालते जाएंगे तो शायद पूरा का पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और हम नहीं निकाल पाएंगे। तो किससे निकालेंगे? जनरल टर्म के फॉर्मूला से। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आप 20 टर्म तक पहुंचते पहुंचते आपकी सारी नोटबुक भर जाएगा, एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा और आप सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो बैठना नहीं है, करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इक्वल टू कितना है? तो n इक्वल टू 20, क्योंकि 20वां टर्म पूछ रहा है। तो a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस a कितना है आपका? फर्स्ट टर्म कितना है? 9 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो कितना हो गया बच्चों? 9 प्लस 19 इंटू 4, तो ये हो गया 9 प्लस 76। क्या हो गया आंसर? 85। ये 20वां टर्म क्या निकल गया? 85। यही जनरल टर्म कहलाता है। 20वां पूछ दे, 100वां पूछ दे, मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन में दिया था 20वां टर्म, मैं बोलता हूं बच्चों निकालना जरा A100 टर्म। A100 निकालो तो क्या बोलोगे सर कि A100 मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 99D, और ये जो A है कितना है? 9 है बच्चों, और D क्या है? 99 इंटू 4। ये कितना हो गया? 9 प्लस 4 9 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, 396 प्लस 9 कितना हो गया? 3405। कितना हो गया? 405। तो इस तरीके से इतना क्वाइट इजी है आपका एपी। एपी में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज क्लियर। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो, ये आपका जो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन है आरएसएस वाला का। तो इसमें से क्या पूछा है कि ईच ऑफ द प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो इसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो क्या है? -1। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है सो a1 हो गया, और a1 इक्वल टू कितना है? -1। क्या है? -1। बाकी हम देखते हैं कि a2 कितना है। तो a2 जो है आपका -5/6। कितना है? -5/6। a3 कितना है? तो a3 जो है सो -2/3। और a4 कितना है? तो a4 जो है आपका वो है -1/2। सब्सक्रिप्ट तो बता दिया था मैंने। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, और ऐसे सो ऑन करके हम एन टर्म तो निकाल सकते हैं। ये तो आपका ये हो गया। फिर आपका जो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला था चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि a2 माइनस a1 कितना होगा। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या होगा? -5/6 और माइनस ऑफ -1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है तो यही होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि -5/6 प्लस 1, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एलसीएम होगा तो क्या होगा? -5 और प्लस 6, मतलब कितना हो गया? 1/6। ये आपका a2 माइनस a1 निकला। अब a3 माइनस a2 देखते हैं। तो a3 माइनस a2 जो होगा वो कितना होगा? तो हो जाएगा -2/3 और माइनस ऑफ -5/6। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -2/3 प्लस 5/6, और 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। ये हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 होता है, तो ये -4 और ये +5। क्या निकला? 1/6। 1/6। ये भी 1/6 आया था और ये भी 1/6 आया था। सेम कांस्टेंट दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे? a4 माइनस a3। a4 माइनस a3 में क्या हो जाएगा बच्चों? -1/2 और माइनस ऑफ -2/3। ये हो गया आपका -1/2
प्लस 2/3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ऊपर में कितना हो जाएगा -1 और +2, तो फिर से क्या हो गया 1/6। तो तीनों केस में ये जो डिफरेंस आया, जो हमने a2 a1 किया या a3 a2 किया या a4 a3 किया, तो सभी में कॉमन डिफरेंस जो आया वो फिक्स्ड नंबर आया, कांस्टेंट आया, इसलिए ये AP में है। तो सो तो हो गया, प्रूफ हो गया। अब आपसे फर्स्ट टर्म पूछा गया था, वो भी निकल गया। कॉमन डिफरेंस जो है, जो फिक्स्ड कांस्टेंट आया है, जो वैल्यू आया है 1/6 वो क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। तो CD इक्वल टू हो गया आपका 1/6। और आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म बताइए, तो नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या है A5, और A5 कैसे निकालते हैं, तो A4 प्लस D कर देंगे। A4 कितना है मेरा, A4 है -1/2 और +1/6, ठीक है। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 और 2 का एलसीएम हो गया 6, ये हो गया -3 और +1, मतलब -2/6। तो आंसर कितना हो गया -1/6। ये जो है सो आपका फिफ्थ टर्म निकल गया। तो ये आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ। आपको कोई भी चीज आसानी आराम से समझना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, तब आगे बात करते हैं। अब कुछ रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका √2, √8, √18। अब अगला क्वेश्चन जो आपका वो है √2, √8, √18 और √32 सो ऑन। तो यहाँ पे फिर से चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका A1, और A1 कितना निकला √2। और इसके बाद अब इस क्वेश्चन को यदि सही से करना है, तो ये √8 है, ये √18 है, ये √32 है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाईएस्ट रूट से बाहर आ सकता है उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा √2, फिर क्या होगा √8 को लिखते हैं 2√2, क्या लिखते हैं 2√2, √18 का लिखते हैं 3√2, क्या लिखते हैं 3√2। सेम बेस कर लेंगे रूट का, और ये क्या हो जाएगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2 एंड सो ऑन। तो ये अब क्या होगा, एक बेस में आ गया, सभी का रूट सेम है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड हो रहा था, तो इससे हमें समझ आया कि सेम पैटर्न हमने कर लिया। अब क्या हो गया आपका A1 हो गया आपका √2, A2 जो है आपका वो हो गया 2√2, A3 जो है आपका वो हो गया 3√2, और A4 जो हो गया वो हो गया आपका 4√2, और A5 जो है आपसे पूछा जा रहा है A5 इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम देखते हैं कि A2 A1 मतलब कि 2√2 -√2, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है √2 सेम है, तो 2 में से A1 गया तो क्या बचा 1, क्या बचा आंसर √2। फिर A3 A2 दैट मींस कि 3√2 -2√2, तो फिर से क्या हो गया √2। फिर A4 A3, तो ये क्या हो गया आपका 4√2 -3√2, तो √2 से मैं 4 में 3 का कितना बचा 1, इसका तो क्या बचा √2। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए जो है सो इट इज इन AP। ये क्या हो जाएगा, इट इज इन AP ऐसे क्वेश्चन में है। अब हमसे पूछा जाएगा A5 क्या होगा, तो A5 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला से भी देखें तो हमें फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। मैंने जनरल टर्म का पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था AN इक्वल टू, क्या बताया था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये अभी आपको पीछे बताया था अभी, तो याद होगा आपको। तो AN यदि N की जगह 5 डालते हैं तो क्या हो जाएगा A हमारा कितना है √2 और प्लस n माइनस 1, तो n जो है सो 5 है, 5 माइनस 1, और d कितना है √2, तो आंसर कितना हो जाएगा √2 प्लस 4√2, √2 प्लस 4√2, आंसर क्या हो जाएगा 5√2। तो ये फिफ्थ टर्म हो गया आपका।
अब क्वेश्चन है कि फाइंड द 35th टर्म ऑफ एन एपी। 35th टर्म निकालना है एपी का, और हमारा जो एपी है वो है 20, 17, 14, 11। हमारा जो एपी है वो है 20, 17, 14, 11, ये एपी दे रखा है, एंड सो ऑन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रूट एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलेगा बच्चों कि फर्स्ट टर्म जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है इसका वो क्या है 20। तो फर्स्ट टर्म मतलब a1 इक्वल टू कितना है 20। फिर इसी तरीके से आप यदि निकालना शुरू करेंगे तो a2 कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू बोलोगे आप 17, a3 कितना हो जाएगा 14, और a4 कितना हो जाएगा 11। अब क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या सभी कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। तो ए बी में तो है, तो सेम ही होना चाहिए। ऐसे ही पता चल रहा है कि 17 माइनस 20, फिर 3 माइनस 3 है 14 माइनस 17। हम क्या करते हैं a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 17 माइनस 20 मतलब कि -3। उसी तरीके से a3 माइनस a2 की बात करें तो a3 कितना है 14 माइनस 17 मतलब -3। फिर जो है a4 माइनस a3 जिसका मतलब कि 11 माइनस 14 तो क्या हो गया -3। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस CD या जिसको डी से डिनोट किया गया हो गया -3। ठीक है ना। तो हमें अब n पता है, n इक्वल टू है 35, क्योंकि आपको जो टर्म निकालना है 35 टर्म निकालना है। क्योंकि इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है कि वी नो दैट जनरल टर्म जो एपी का होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो जनरल टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं टीएन से, टीएन और एन से, मैंने आपको बोला है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म और n क्या है कितना नंबर ऑफ टर्म पता करना है। तो हमें निकालना है यदि t35, कितना निकालना है t35, तो क्या हो जाएगा ए क्या है आपका, ए जो है सो आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, इसी को a1 या a बोल सकते हो। क्या हो गया 20 प्लस कितना n क्या है 35 माइनस 1 और d कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 34 इंटू -3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t35 जो हो जाएगा t35 और a35 की बात करें यदि हम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 3 4 जा 12, 12 पर 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 102। तो ये कितना हो जाएगा 20 गया इसमें तो -82 इसका आंसर हुआ, किसका 35th टर्म का। अब बात करते हैं 9th टर्म निकालना है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ कि ये जो गैप है ये देखना होता है। A1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इसका 35वां टर्म पूछ रहा है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके स्कूल में जो है सो क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट बच्चे को 2 मार्क्स दिया गया, सेकंड बच्चे को 5 मार्क्स दिया गया, गैप देखो, तो थर्ड बच्चे को 8 मार्क्स दिया गया, तो गैप कितना का जा रहा है 3 का, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3। फोर्थ बच्चे को 11 दिया गया, फिफ्थ बच्चे को 14 दिया गया, सिक्स्थ को 17 दिया गया, सेवंथ को जो है 20 दिया गया, 8th को 23 दिया गया, 9th को 26 दिया गया। तो 3 का रेगुलर गैप आ रहा है। इसी तरीके से रेगुलर गैप जो है फिक्स्ड कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो क्या होता है एपी में होता है। और जो रेगुलर डिफरेंस होता है कांस्टेंट से, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि 9th टर्म क्या होगा इस एपी का। तो आपको जो है तो पता है कि फर्स्ट टर्म या ए बोल दो इसको, फर्स्ट टर्म इसको a बोल दो, a इक्वल टू कितना है 3/4, a1 बोलो या a बोलो, बात सेम है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है 3/4 है। और आपका जो बाकी टर्म है यदि हम बात करें a2 कितना है 5/4, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 7/4, फोर्थ टर्म कितना है 9/4, और इससे पूछा जा रहा है आपका 9th टर्म। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे।
तो देखते हैं कि क्या a2 माइनस a1 जो है वो कितना है। तो a2 कितना है 5/4 माइनस 3/4, 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, 5 माइनस 3 गया कितना गया 2, क्या हो गया 1/2। ये आपका a2 माइनस a1 आया। क्या ये a3 माइनस a2 भी आ रहा है, सारे में आएगा तभी जाकर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो क्या होगा 7/4 माइनस 5/4, 4 एलसीएम हो गया तो फिर क्या हो गया 2, फिर से क्या हो गया 1/2। फिर a4 माइनस a3 भी सेम आ रहा है क्या, ये भी चेक करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 7/4 और फिर क्या हो गया 2/4 मतलब कि 1/2। तो तीनों केस में ये जो नंबर आया कांस्टेंट आया ऐसा होता है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। और हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे फिर से जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो होता है बच्चों जनरल टर्म उसे क्या लिखते हैं an या tn लिखते हैं। तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना था यहाँ पे बच्चों 3/4 और कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया 1/2 प्लस n कितना है तो n है 9 माइनस 1 और इनटू में 1/2। तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 8/2। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 4, ये हो गया 3 प्लस 16 मतलब 19/4। ये आंसर हो गया आपका 9th टर्म का। अब यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पार्ट है एपी का कि यदि आपको टर्म्स दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी में है, तो पहले चेक कीजिए कि इसके लिए टेस्ट है आपके पूरे एपी का कोई भी क्वेश्चन हो चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप है। पहले स्टेप में nth टर्म निकालिए उस सीक्वेंस का, क्या nth टर्म। अब n को रिप्लेस कर दीजिए सेकंड स्टेप में n-1 से, तो इसके क्या मिल जाएगा an-1 टर्म मिल जाएगा। अब उसके बाद रिजल्ट निकालिए an-n-1 निकालिए। ऑब्जर्व कीजिए इस रिजल्ट को जो स्टेप 3 में मिला है। यदि इफ यू गेट द रिजल्ट फ्री फ्रॉम द वेरिएबल देन इट इज इन एपी। यदि कोई वेरिएबल से ये अटैच नहीं है तो ये एपी में है, और यदि ये रिजल्ट में वेरिएबल है तो ये एपी में नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या शो करना होगा, अभी जो मैंने बताया एल्गोरिथम उसी पे काम करना है। तो गिवन है बच्चों an इक्वल टू दे रखा है आपका 4n-10। यहाँ पे देखो यही वेरिएबल है n, इक्वेशन मान लिया हमने 1, इसे मान लिया 1। रिप्लेस, अब रिप्लेस करना है कि इसको n को बाय n-1 से इन 1। क्या हो जाएगा an-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा an-1 जो होगा बच्चों ये होगा 4n-4 माइनस 10, दैट मींस कितना हो जाएगा an-1, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 14। ये इक्वेशन 2 हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना था हमें, तीसरे स्टेप में करना था an माइनस 1 फाइंड करना है। तो an कितना है आपका, an है 4n माइनस 10, 4n माइनस 10 और माइनस क्या करना है तो 4n माइनस 14, 4n माइनस 14। तो आपका क्या आ गया बच्चों 4n माइनस 10 माइनस 4n और प्लस 14। तो ये कैंसिल हो गया, लाइक टर्म है तो कितना बचा 4, कितना बचा 4। तो ये फ्री है n से, क्या बोला था फ्री है यदि तो यही कॉमन डिफरेंस होगा। तो CD कितना हो गया, CD इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। तो अब आपका क्या निकालना था फर्स्ट टर्म, क्या निकालना था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब a1, n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 4 इंटू 1 माइनस 10। तो पहला टर्म कितना हो गया 4 माइनस 10 मतलब कितना हो गया माइनस 6। फिर पूछा गया था आपका कॉमन डिफरेंस, पहला का आंसर मिल गया। दूसरा पूछा गया था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब CD कितना हो गया बच्चों आपका CD जो है 4 है, जो फ्री हुआ है n से यही CD है, कॉमन डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था
A16, तो A16 कितना हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है आपका, A जो है सो आपका कितना है -6 और प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 4, तो -6 और प्लस 60 तो कितना हो गया 54। ये आपका 16th टर्म निकल गया, ये आपका एपी का। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक्चुअली थ्योरेटिकल पार्ट है कि nth टर्म निकलना है आपको लास्ट से और एंड से एपी का। और ए यदि उसका फर्स्ट टर्म है, डी यदि कॉमन डिफरेंस और एल जो है लास्ट टर्म है गिवन एपी का, तो nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा ये निकालना है आपको कि nवां टर्म इधर से क्या होगा। ये आपका क्या है, लास्ट है, ये क्या है लास्ट। ये तो स्टार्टिंग है आपका, समझ में आ रहा है। तो यदि हम लास्ट से देखें तो लास्ट से जो है तो आपका लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है एल। तो लास्ट टर्म कितना है एल। एल का मतलब क्या है, एल लास्ट टर्म। हम इसमें एल -1 - 1 इंटू डी। यदि हम बात करें सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड से यदि हम बात करें तो क्या बोलेंगे, L -2 - 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, L माइनस डी। यदि हम बात करें थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, मतलब अंत से, तो क्या हो जाएगा, L -3 - 1 इंटू डी, मतलब L -2d। यदि हम बात करें फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अंत से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, L -5 है तो 5 - 1 इंटू डी, क्या हो गया L -4d। तो इस तरीके से यदि हम बात करें कि nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, L -n - 1 इंटू डी। ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया, ये आपको याद रखना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपका एक एपी दे दिया गया, ये आपका क्या है, तो इसमें आपको देखेंगे बच्चे, तो इसमें ये जो है सो nth टर्म फ्रॉम लास्ट है। अब जो है सो ए जो है आपका A1 कितना है 12, A2 कितना है आपका 8, A3 कितना है आपका 4। यदि हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब कि 8 माइनस 12, तो मतलब क्या कितना हो गया -4। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसको कहेंगे L जो है वही आपका nth टर्म जो होता है उसी को an भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो वही जो आपका क्या है -84। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट की बात करें, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट की बात करें यदि हम, ये इसके लिए क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म। तो क्या होता है, ऐसे तो होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है बच्चों, ये तो आपको याद ही होगा। लेकिन यहाँ पर L माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊपर उधर से कॉमन डिफरेंस क्या आता है माइनस में, तो इसे क्या कहते हैं L की A की जगह L -n - 1 इंटू डी, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका नेगेटिव में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपसे पूछा गया था 11th टर्म फ्रॉम द एंड। तो n कितना है, यहाँ पे n है आपका n = 11 है, तो क्या लिखेंगे हम, L कितना है -84 और -11 - 1 इंटू -4। अब इसको बिठा देते हैं, अब तो ध्यान में आ गया होगा। अब कितना हो गया ये -84 और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, और 11 - 1 कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया -84 और प्लस 40, तो आंसर कितना हो गया -44। यही आपका आंसर होगा।
अब एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको थोड़ा सा और समझना है। जब भी आप मिडिल टर्म की बात करते हैं, मैं बोलता हूं यदि कि 3 लोग हैं तो मिडिल लोग क्या बोलोगे आप? तो मिडिल बोलोगे सर सेकंड वाला जो है मिडिल क्या है, ये मेन मीडियन मोड का एक पार्ट भी होता है। तो सेकेंड वाला टर्म आपने कहा मिडिल टर्म है, तो कैसे बोला? तो क्योंकि 3 टर्म था तो नंबर ऑफ टर्म क्या था? ऑड। तो 3 + 1/2 तो कितना हो गया? सेकेंड टर्म। यदि 5 है तो 5 + 1/2 थर्ड टर्म। यदि 7 है तो 7 + 1/2 फोर्थ टर्म। तो ये क्या है? मिडिल टर्म है। तो इसलिए मिडिल टर्म जब हम निकालते हैं एपी का, तो उस केस में क्या होता है कि यदि n टर्म है तो n + 1/2 है, क्योंकि यदि 5 है तो 5 + 1/2 करते हो ना, तो n + 1/2 टर्म जो होता है ये क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। किस केस में? जब n ऑड होगा। तो इसलिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? a मिडिल जो हो जाएगा a + n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? n + 1/2 से -1 * d। यदि n इवन होगा, जैसे मैं बोलता हूं कि 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चों में कैसे मिडिल पता करोगे? तो क्या बोलोगे कि n/2 and n/2s + 1, मतलब कि 8/4 8/2 and 8/2 + 1, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ बोलोगे। यदि मैं 10 बोलूंगा तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोलोगे। तो इस तरीके से आप यदि 12 बोलूंगा तो 6 एंड 7 बोलोगे, मिडिल टर्म है। इस तरीके से n है तो n/2 and n/2s + 1 टर्म जो होता है मिडिल टर्म होता है। तो उसको अप्लाई करेंगे तो a + n - 1 * d होता है, तो n/2 - 1 * d, और दूसरा जो हो जाएगा a + n/2 + 1 - 1 * d, मतलब a + n/2d, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है साइड में, इसको ध्यान में रखना है मिडिल टर्म निकालने के लिए। आपको ये भी पता चल गया कि लास्ट से क्या होता है आपका, कोई भी टर्म निकालना है तो कोई भी टर्म फ्रॉम एंड, स्टार्टिंग से क्या होता है कोई भी टर्म फ्रॉम स्टार्ट, और मिडिल टर्म क्या होता है एपी में। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं कि टर्म्स कितने हैं इसमें। तो आपको पता है कि ए जो है इसमें आपका A1 वो 6 है। कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 14 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया बच्चों 4। और आपको जो लास्ट टर्म है जो Tn है, Tn कितना है बच्चों? Tn है 174। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने टर्म है, तो फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स, n कितना है, n = what। तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला कि Tn या An का फॉर्मूला होता है Tn और An, ये होता है बच्चों a + n - 1 * d। तो Tn कितना है? 174, और a कितना है आपका? a जो है 6 है, और n नहीं मालूम है तो n को अननोन रख देंगे, n - 1, और d कितना है? 4। अब ये जो है सो n - 1 * 4, और ये कितना आ जाएगा नंबर इधर? तो 174 - 6 कितना हो गया? 168। n - 1 * 4 = n - 1 इधर निकालना है तो क्या करें? डिवाइड कर देंगे, तो n - 1 = क्या होता है? 168 अपॉन में 4, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, n - 1 = कितना हो गया? 42। तो n = कितना हो गया? 42 + 1, मतलब कि 43। तो टोटल टर्म्स कितने थे? 43 थे। टोटल टर्म्स कितने थे? 43 थे। इसका मतलब अभी तक बच्चे आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीक्वेंस कैसे रूल को फॉलो करता है, उसके रूल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड आपको ये समझ में आया कि जो सीक्वेंस में बहुत टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, ऑड नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, इंटीजर का सीक्वेंस हो सकता है, होल नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, स्क्वायर ऑफ होल नंबर, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर जो है जो क्यूब का हो सकता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बहुत सारे रूल हैं, रूट के सीक्वेंस हो सकते हैं। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे कि कैसे वर्क करना है। फिर आपने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म होते हैं, जब उसको हम ऐड कर देते हैं तो अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है। क्या बन जाता है? अरिथमेटिक सीरीज। फिर हमने देखा कि जो है सो फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है। फिर हमने ये चेक किया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि गिवन जो एपी है उसके लिए मैंने आपको क्या बताया? एल्गोरिदम बताया। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लास्ट से कैसे पता करते हैं कोई भी टर्म को। फिर आपका जो लास्ट से पता करने के बाद मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं एपी में। तो आपने कम से कम 10 से 15 क्या थ्योरेटिकल बातें जानी,
और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया, तो आप जितना एनर्जेटिकली अटैच होंगे इस वीडियो के साथ, आपको चीजें समझ में आएंगी।